नमस्ते दोस्तों, अगर आप भी किसी नए आईपीओ में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं रेज ऑफ बिलीफ लिमिटेड, जिसे हम मॉम्स बिलीफ के नाम से जानते हैं, इसके नए आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके डेट्स, प्राइस, जीएमपी और सभी जरूरी डिटेल्स, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ की जरूरी तारीखों की। यह आईपीओ 1 सितंबर 2026 से खुलकर 3 सितंबर 2026 तक बंद होगा। शेयरों का अलॉटमेंट 4 सितंबर 2026 को तय किया गया है। रिफंड की शुरुआत और डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर 7 सितंबर 2026 को होंगे और इसकी धमाकेदार लिस्टिंग 8 सितंबर 2026 को एनएसई और बीएसई पर होगी। अब बात करते हैं पैसों की। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 227 रुपीज से 239 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। इसका लॉट साइज 62 शेयर्स का है, यानी रिटेल निवेशकों को कम से कम एक लॉट के लिए आवेदन करना होगा। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। ये पूरा इश्यू 124.99 करोड़ रुपए का है, जो पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है, यानी इससे मिलने वाला पैसा कंपनी के विकास में इस्तेमाल होगा। कंपनी के बारे में बात करें तो इसका कुल मार्केट कैप 499.55 करोड़ रुपए का है। यह एक बुक बिल्ट इश्यू है जो एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्ट होगा और इसके रजिस्ट्रार केफाइन टेक्नोलॉजीज है। अगर कोटे की बात करें तो क्यूआईबी कोटा 75%, नी एचएनआई कोटा 15%, रिटेल कोटा 10%। अब सबसे दिलचस्प सवाल, जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। फिलहाल इसका एक्सपेक्टेड जीएमपी 18 रुपीज से 20 रुपए यानी लगभग 7% के आसपास चल रहा है। हालांकि ध्यान रहे कि ग्रे मार्केट के आंकड़े सिर्फ बाजार के अनुमान और खबरों पर आधारित होते हैं, इसलिए निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। अब एक नजर डालते हैं कंपनी के पिछले कुछ सालों के फाइनेंशियल पर। आंकड़े करोड़ में हैं। एसेट्स, कंपनी के एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023 में ये 7.78 करोड़ रुपए थे, जो बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 50.89 करोड़ रुपए हो चुके हैं। रेवेन्यू में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। साल 2023 के 22.27 करोड़ रुपए से बढ़कर फिर 2026 में ये सीधे 82.06 करोड़ रुपए पहुंच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर साल 2023 में कंपनी को 8.46 करोड़ रुपए का घाटा 8.46 करोड़ रुपए हुआ था, लेकिन इसके बाद कंपनी ने शानदार वापसी की और 31 मार्च 2026 तक कंपनी का मुनाफा 4.96 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। नेटवर्थ और बोरोइंग्स, कंपनी की नेटवर्थ बढ़कर 30.81 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि कुल टोटल बोरोइंग घटकर 3.61 करोड़ रुपए रह गया है। कंपनी के कुछ जरूरी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs इस प्रकार हैं। कंपनी का ROE रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ बेहतरीन 21.64% है। वही रोस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मजबूत 29.74% पर है। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.12 है, जिसका मतलब है कि कंपनी पर कर्ज का दबाव काफी कम है। इसका पट मार्जिन 6.07% है। वैल्यूएशन की बात करें तो इसका प्री एप्स 3 रुपए और 16 पैसे और पोस्ट एप्स 2 रुपए और 37 पैसे है। इसका प्री पीए रेशियो 75.63x और पोस्ट पीए रेशियो 100.84x है। अब बात करते हैं प्रमोटर्स की। इस कंपनी के मुख्य प्रमोटर्स नितिन बिंदलिश और काविंग फ्यूचर्स प्राइवेट लिमिटेड है। इश्यू से पहले प्रमोटर्स के पास 91.72% हिस्सेदारी थी, जो इश्यू के बाद घटकर 68.77% रह जाएगी। हम जानेंगे कि असल में ये कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल कितना दमदार है। कंपनी की शुरुआत 2017 में हुई थी। यह एक मल्टी चैनल अर्ली इंटरवेंशन प्लेटफॉर्म है जो न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर NDD से पीड़ित बच्चों के लिए पर्सनल और फैमिली सेंट्रिक प्लान उपलब्ध कराता है। इन डिसऑर्डर में मुख्य रूप से शामिल हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम DS और सेरेब्रल पॉल्जी CP, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ID, लर्निंग डिसेबिलिटीज LD और ग्लोबल डेवलपमेंटल डिलेज GDD। इन प्लान्स को डिलीट करने के लिए कंपनी सेंटर्स पर इन पर्सन थेरेपी और डिजिटली थेरेपी दोनों का इस्तेमाल करती है। ये घर पर सीखने के लिए 2000 से ज्यादा टीचिंग टूल्स वाले लर्निंग किट्स देती है और अपने फिजिकल सेंटर्स को सेंसरी इक्विपमेंट, पजल्स और वर्कशीट्स जैसे 150 से अधिक टीचिंग टूल्स से लैस करती है। अगर नेटवर्क की बात करें तो 31 मार्च 2026 तक ये कंपनी भारत के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 57 शहरों में 136 सेंटर्स का नेटवर्क चलाती है। इसके साथ ही यह NDD बच्चों के लिए इंटरवेंशन प्लान देने वाली भारत की सबसे बड़ी फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज है। इन ऑपरेशंस को संभालने के लिए कंपनी के पास 31 मार्च 2026 तक 521 स्थायी कर्मचारी और 19 कंसल्टेंट्स की मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है, जिसमें 340 फुल टाइम क्लिनिकल प्रोफेशनल्स जैसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स और स्पेशल एजुकेटर्स शामिल हैं। ये कंपनी एक तेजी से बढ़ते सेक्टर में काम कर रही है। उदाहरण के लिए भारत में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD थेरेपी का मार्केट साइज कैलेंडर ईयर 2018 में 7,088 रुपए मिलियन था, जो 2025 में बढ़कर 10,900 रुपए मिलियन हो गया और अनुमान है कि ये 2034 तक बढ़कर लगभग 18,932 रुपए मिलियन तक पहुंच जाएगा।
कंपनी की वित्तीय स्थिति पर नजर डालें तो इसका ऑपरेशन से मिलने वाला रेवेन्यू स्टैंडअलोन आधार पर फिस्कल 2024 में 306 रुपए और 8 पैसे मिलियन से बढ़कर फिस्कल 2025 में 364 रुपए और 19 पैसे मिलियन हुआ और समेकित कंसोलिडेटेड आधार पर फिस्कल 2026 में ये छलांग लगाकर 816 रुपए और 62 पैसे मिलियन पर पहुंच गया, जिससे फिस्कल 2026 में कुल आय 820 रुपए और 64 पैसे मिलियन हो गई। कंपनी का EBITDA फिस्कल 2024 के 14 रुपए और 91 पैसे मिलियन से बढ़कर फिस्कल 2026 में 119 रुपए और 11 पैसे मिलियन हो गया, जिसका EBITDA मार्जिन फिस्कल 2026 में 14.59% रहा। कंपनी का पट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिस्कल 2026 में 49 रुपए और 59 पैसे मिलियन दर्ज किया गया, जिसमें पट मार्जिन 6.07% और रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 21.64% रहा। ऑपरेशनल तौर पर कंपनी ने फिस्कल 2026 में कुल 9,205 बच्चों को सेवाएं दी, जिसमें फिस्कल 2026 के दौरान 6,903 नए एनरोलमेंट शामिल हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कंपनी इस IPO से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी। आइए जानते हैं इसके मुख्य उद्देश्य। इश्यू ऑब्जेक्टिव्स 1, नए सेंटर्स खोलना और टेक्नोलॉजी। लीज पर नए सेंटर स्थापित करने जिनका कार्यकाल 11 महीने से 3 साल तक है और उससे जुड़े टेक्नोलॉजी हार्डवेयर खर्चों के लिए कुल 41.36 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें कंपनी के अपने लर्निंग सेंटर्स और लाइसेंस प्राप्त प्रोफेशनल्स के साथ साझेदारी वाले सेंटर्स के लिए 26.88 करोड़ रुपए रखे गए हैं। स्कूल कोलैबोरेशन सेंटर्स के लिए 5.53 करोड़ रुपए, सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च के लिए 2.45 करोड़ रुपए, अपस्किलिंग एकेडमी के लिए 2.04 करोड़ रुपए और टेक्नोलॉजी हार्डवेयर लागत के लिए 4.44 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 2. भारत में लीज पेमेंट। भारत में कंपनी के मौजूदा सेंटर्स के लीज भुगतान के लिए 14.44 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 3. USA सब्सिडरी में निवेश। अमेरिका में अपने मौजूदा सेंटर्स के लिए लीज या लाइसेंस भुगतान हेतु सब्सिडरी कंपनी मॉम्स बिलीफ US Inc. में 10.13 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 4. ब्रांड अवेयरनेस और इंक्लूसिव आउटरीच प्रोग्राम्स के लिए 10.20 करोड़ रुपए का इस्तेमाल होगा। 5. अन्य उद्देश्य। इसके अलावा अज्ञात अधिग्रहणों अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन के माध्यम से अकार्बनिक विकास इनऑर्गेनिक ग्रोथ को फंड करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी राशि का उपयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं इस इश्यू को संभालने वाली टीम की। इस IPO के एकमात्र लीड मैनेजर मैथकॉम कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड है। अगर पेयर डिटेल्स की बात करें तो इस समय शेयर बाजार में इस कंपनी का मुकाबला करने वाला कोई भी दूसरा लिस्टेड पेयर नो लिस्टेड पेयर्स मौजूद नहीं है, यानी यह अपने सेक्टर की एक अनूठी लिस्टेड कंपनी होगी। दोस्तों, किसी भी IPO में निवेश करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उस कंपनी की ताकत स्ट्रेंथ्स क्या है और उसके साथ कौन से जोखिम रिस्क जुड़े हुए हैं। आइए मॉम्स बिलीफ IPO के प्रो और कॉन्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की प्रमुख ताकतों की। मार्केट लीडरशिप। न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर के लिए इंटरवेंशन प्लान देने वाले सेंटर्स की संख्या के मामले में ये कंपनी भारत में पहले स्थान पर है। जियोग्राफिकल प्रेजेंस। भारत के 20 राज्यों और 57 शहरों में फैले 136 सेंटर्स का बड़ा नेटवर्क इसकी क्षेत्रीय पहुंच और कम्युनिटी एक्सेस को मजबूत बनाता है। मल्टीडिसिप्लिनरी सर्विसेज। इसके इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन और अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस मॉडिफिकेशन सपोर्ट शामिल है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन। अमेरिका में मेडिकल और बिहेवियरल प्रैक्टिस के रणनीतिक अधिग्रहण एक्विजिशन के जरिए कंपनी का दायरा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैल चुका है। स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशंस। पीडियाट्रिशियंस, बाल रोग विशेषज्ञों, स्कूलों और लोकल क्लिनिकों के साथ पार्टनरशिप होने से इन्हें असरदार रेफरल फनल्स और किफायती फिजिकल स्पेस मिलते हैं। अब बात करते हैं उन जरूरी जोखिमों की जिन्हें हर निवेशक को ध्यान में रखना चाहिए। लीज प्रॉपर्टी फिट आउट्स। लीज पर ली गई प्रॉपर्टी का कार्यकाल छोटा होता है और अगर लीज का नवीनीकरण रिन्यूअल नहीं होता है तो फिट आउट पर किया गया कैपिटल एक्सपेंडिचर डूब सकता है। केयर क्वालिटी लायबिलिटीज। नाबालिग बच्चों को विशेष देखभाल स्पेशलाइज्ड केयर देने में नुकसान या गलती का अंतर्निहित जोखिम होता है, जिससे कंपनी की ब्रांड रेपुटेशन और गुडविल को नुकसान पहुंच सकता है। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। वित्त वर्ष 2026 का 25.56% रेवेन्यू संबंधित पक्षों रिलेटेड पार्टीज से आया था, जबकि वित्त वर्ष 2025 का 50.21% रेवेन्यू अमेरिका के सिर्फ 3 सेंटर से आया था, जो एक बड़ा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। क्लाइंट अट्रैक्शन और रेफरल्स। कंपनी की सफलता नए ग्राहकों को आकर्षित करने और लोकल डॉक्टरों व स्कूलों के साथ रेफरल नेटवर्क बनाए रखने पर बहुत अधिक निर्भर करती है। एम्प्लॉय अट्रिशन। स्पेशलाइज्ड थेरेपिस्ट्स और मनोवैज्ञानिकों के बीच उच्च कर्मचारी पलायन दर हाई अट्रिशन रेट्स कंपनी के बिजनेस को आगे बढ़ाने में रुकावट बन सकती है। सोशल स्टिग्मा। न्यूरोडेवलपमेंटल विकारों से जुड़ा सामाजिक कलंक और कम पब्लिक अवेयरनेस इस थेरेपी की डिमांड को सीमित कर सकती है। तो दोस्तों, इन सभी स्ट्रेंथ्स और रिस्क को देखते हुए क्या आपको लगता है कि मॉम्स बिलीफ का IPO एक सुरक्षित निवेश है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।